Hello class, today we will do chapter 2 Institutions of Democracy. इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्शंस एंड द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी हमारे इंडिया में चुनाव कैसे होते हैं, इलेक्शंस कैसे होते हैं और इलेक्शन कमीशन किस तरीके से चुनाव के प्रोसीजर को करवाता है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर इम्पोर्टेंस एंड देन कोलिशन गवर्नमेंट. Democracy refers to the rule of the people, and the right to vote is a means to establish and continue the rule of the people of a country. तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी है कि लोगों का राज होगा, किसी एक इंसान का नहीं होगा, किसी एक पार्टी का नहीं होगा, कुछ लोगों का नहीं होगा, इंडिया के सिटीजन्स का राज. अब वो राज कैसे होगा? ऐसा तो है नहीं हर कोई खुद को राजा बोलेगा, ऐसे राज नहीं होगा. ये राज होगा कि हम अपनी सरकार खुद चुने, हम अपने लोगों को खुद चुने कि हम अपने देश को किससे चलवाना चाहते हैं. ओके, इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर हाउ पीपल एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस. उसके लिए क्या होते हैं? इलेक्शंस. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं. इलेक्शंस. An election refers to the process of choosing or are representatives by voting to allow them to run the government. तो इलेक्शन क्या है? इलेक्शन मतलब चुनाव. चुनाव वो पूरी प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है जिससे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं वोट देकर और उसको जिम्मा देते हैं सरकार बनाने का. An election is a contest between different candidates or political parties. अब इलेक्शन क्या होता है? एक्चुअली एक कॉन्टेस्ट है जिसके अंदर अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, अलग अलग पार्टीज आती हैं और जिसको हम पसंद करते हैं हम उसको वोट दे देते हैं. The candidate or political party which bags the maximum number of votes is declared elected and eligible to form the government. जिस पार्टी को, जिस इंसान को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे हम मान लेंगे कि वही जीता. ओके, डिक्लेयर्ड इलेक्टेड यानी वो चुन लिया गया है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे और वो सरकार बनाने के लिए एलिजिबल है, यानी अब वो सरकार बना सकता है क्योंकि उसे बहुत सारे लोगों ने एक साथ चुना है सरकार बनाने के लिए. अब ये इलेक्शन कौन करवाता है, कैसे करवाते हैं, इसका जो पूरा काम होता है वो किसका होता है? वो होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि चुनाव आयोग. In order to make a democracy function effectively, it is important to conduct elections in a free and fair manner. तो भाई अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है, सब लोग चुनाव में भाग ले रहे हैं, वोट दे रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि जो चुनाव है वो बिल्कुल सही तरीके से हो, किसी भी तरीके की धांधलेबाजी ना हो. In India, the task of conducting free and fair elections is performed by the Election Commission of India. और पूरा का पूरा इस बात का ध्यान कौन रखता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. कि किसी भी तरीके की गलत प्रक्रिया ना हो, ओके, किसी भी तरीके की धांधलेबाजी ना हो, किसी भी टाइप का अनफेयर मीन्स यूज ना किया जाए चुनाव को जीतने के लिए. इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. इसके अंदर होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं और इनका एक हेड होता है, मेन होता है, चीफ होता है, वो होता है इलेक्शन कमिश्नर. द हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रजिस्टर्स वोटर्स इन द कंट्री and allots symbols to the independent candidates and political parties and ensures that elections are conducted in a free and fair manner. अब इसका काम क्या है कि भाई अपॉइंट कर दिया प्रेसिडेंट ने कि तुम्हें अब इलेक्शन करवाना है. अब इनका सबसे पहले काम होगा वोटर्स की लिस्ट बनवाना, वो इनका काम होगा. इसके अलावा जो सिंबल्स होते हैं, जैसे कि कांग्रेस का सिंबल ऐसे करके हाथ है, भाजपा का लोटस, ओके, इसी तरीके से जो बसपा है, ठीक है, बसपा है उसका क्या है? सर्च करिएगा, ये आपका काम है. ओके, बसपा सरकार का बताइएगा, सपा सरकार का बताइएगा कि उनके सिंबल्स क्या क्या हैं. इसी तरीके से जो सिंबल्स अलॉट करने का काम होता है वो भी इलेक्शन कमीशन का होता है और सारे के सारे प्रोसीजर को स्मूथली करवाने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है. अब वोटिंग प्रोसेस कैसे होता है?
In our country, every citizen who is 18 years or above 18 years of age or above is entitled to vote in elections. तो सबसे पहले तो जो भी 18 साल का है और 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है उसको अधिकार है इंडिया में वोट देने का, अगर वो इंडिया का सिटीजन है. ऑन द वोटिंग डे द पीपल आर रिक्वायर्ड टू गो टू द पोलिंग बूथ टू कास्ट देयर वोट्स. जिस दिन इलेक्शन हो रहे होते हैं उस दिन लोगों को पोलिंग बूथ यानी कि जहाँ पर वोट डल रहे होते हैं वहाँ जाना होता है. द पीपल कास्ट देयर वोट्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. ईवीएम इसका फुल फॉर्म है, इसका ईवीएम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. उसमें ऐसे करके बटन दबाना होता है. जिस इंसान को, जिस पार्टी को आप वोट देना चाहते हैं उसके सामने का बटन आपको प्रेस करना होता है. The EVM is an electronic machine to record votes of the people. It contains the names of the candidates along with the symbols of their parties. इसके क्या होता है कि कैंडिडेट का नाम होता है और इसके अलावा जो कैंडिडेट किस पार्टी का है उसका सिंबल भी होता है. जैसे कोई कांग्रेस का है तो हाथ बना होगा, भाजपा है तो लोटस बना होगा. ओके. In order to vote, a voter simply needs to press the button against the name and symbol of their desired candidate. आपको क्या करना है, सिंबल होगा, सामने उसका नाम लिखा होगा कि कौन है जिसको आपको वोट करना चाह रहे हो आप, और जिसको भी आप वोट करना चाह रहे हो उसके सामने वाला बटन आपको दबाना है, बस आपका वोट डल जाएगा. आफ्टर द इलेक्शंस ऑल EVMs आर सील्ड एंड टेकन टू द सेफर प्लेस. उसके बाद जैसे वोट डल गए 5 बजे तक 6 बजे तक वोट डलने के बाद जो EVM होती है उसको प्रॉपर पैक करके सील करके और उसको एक बिल्कुल सेफ जगह पर पहुंचाया जाता है. Thereafter, the Election Commission of India fixes a particular date to open the machines and count the votes. उसके बाद इलेक्शन कमीशन एक तारीख तय करती है कि देखो सारी मशीनें आ चुकी हैं, अब ये मशीनें इस दिन खोली जाएंगी और इसके अंदर सारे वोट्स को गिना जाएगा. After the counting of votes, the candidate with the maximum number of votes is declared elected. मशीन खुलने के बाद, काउंटिंग होने के बाद जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो आपका नेता चुन लिया जाएगा. The party with the maximum number of elected candidates from the government. और जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट चुने जाएंगे वो पार्टी अपनी सरकार बना लेगी. अब ज़रूरत क्यों है भाई, इलेक्शंस क्यों ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शंस. An election ensures the participation of the people in the decision making process without directly participating in the process. तो ये तरीका है कि इंडिया का हर एक नागरिक रिस्पॉन्सिबल है कि गवर्नमेंट किसकी बननी चाहिए. ठीक है, सरकार, ये जो लोग हैं वो किसे चाहते हैं कि सरकार बनाए. तो ये एक तरीका है सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करने का और डिसीजन लेने का. इट अलाउज द पीपल टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु दे थिंक वुड वर्क इन द बेस्ट ऑफ देयर इंटरेस्ट. उसके अलावा लोगों को अधिकार है उस इंसान को चुनने का जो उनके लिए काम करेगा या कर रहा है. It ensures that accountability of the representatives to the people by serving as an opportunity for the people to change the government in case it does not work in their favor. इसके अलावा भाई अगर कोई काम अच्छा नहीं कर रहा है 5 साल बाद दोबारा उसे वोट को देने कोई नहीं जाएगा. क्यों देने जाएंगे उसको वोट, किसी और को वोट दे देंगे. भाई अगर आपने ये मान के चलो कि आपने किसी को नेता बनाया अपने एरिया से, उसको आपने चुना, अब वो 5 साल में काम नहीं कर रहा है, सड़कें नहीं बनवा रहा है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगवा रहा है, एजुकेशन में काम नहीं कर रहा है, आपके स्कूल्स की मरम्मत नहीं करवा पा रहा है, तो आप दोबारा उसे वोट क्यों दोगे. तो ये भी एक तरीका है कि लोग इस वजह से काम करेंगे. नाउ पॉलिटिकल पार्टीज. A political party refers to a group of people who share similar views on political matters and policies to ensure collective good of the society. तो political party क्या होती है? पार्टी होती है जब लोग एक ग्रुप में आते हैं जिनके सोचने की तरीका एक होता है, जो मिलजुल कर काम करना चाहते हैं और अपना एक ग्रुप बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम पॉलिटिकल पार्टी. जैसे कि भाजपा एक पार्टी है, उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो सेम आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं. कांग्रेस एक पार्टी है. In India, all political parties are required to be registered with the Election Commission of India. अब इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप अपनी पार्टी बनाना चाहते हो, आप भी बड़े होकर अपनी एक पार्टी बना सकते हो. इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो. तो आपको अपनी पार्टी को सबसे पहले रजिस्टर करना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में. टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज 2 types of political parties in our country.
नेशनल एंड स्टेट और रीजनल। तो दो टाइप्स की पार्टीज़ को हम जान सकते हैं। पहली तो नेशनल और स्टेट, दूसरी रीजनल यानी कि जो लोकल पार्टीज़ होती हैं। A national party refers to a political party that functions in 4 or more states of the country। तो आपकी नेशनल पार्टी वो होगी जो 2 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में अपनी सरकार बना चुकी होगी, वो होगी आपकी नेशनल पार्टी। फॉर एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अ पार्टी दैट फंक्शंस एट द रीजनल लेवल दैट इज लेस देन 4 स्टेट्स, यानी कि ऐसी पार्टी जो 4 स्टेट से कम में अपनी सरकार बना चुकी है, उसको हम बोलते हैं स्टेट पार्टी। देयर आर मैनी रीजनल पार्टीज इन इंडिया सच एज मेघालय डेमोक्रेटिक पार्टी और ऑफ मेघालय। तो देखो मेघालय डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसने किसी और स्टेट में अपनी सरकार नहीं बनाई, इसने सिर्फ मेघालय में अपनी सरकार बनाई। तृणमूल कांग्रेस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्रा कझागम of Tamil Nadu। Each of these political parties is identified by a unique symbol। हर पार्टी का अपना एक अलग सिंबल होता है। Approved by the Election Commission of India। A party symbol makes it easy for the people to identify the party and vote during elections। तो ये सिंबल क्यों होता है? जिससे कि आप वो इंसान किस पार्टी से आया है ये आप आसानी से पता लगा सको। जब उसके नाम के सामने अगर कमल छपरा होगा तो आपको देख के पता चल जाएगा अच्छा ये तो भाजपा का है। अगर हाथ छपरा होगा ऐसे करके तो आप समझ जाओगे अच्छा ये तो कांग्रेस का है। तो आसान बनाने के लिए पहचान को ये सिंबल्स यूज किए जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज की इंपॉर्टेंस क्या है? Political parties provide enough choices to the voters to choose representatives who could serve the best of their interest। सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टी है ये आपको वैरायटी प्रोवाइड कराती है। वैरायटी का मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ओके कि अगर आपका काम एक पार्टी नहीं कर रही है, वो पार्टी अच्छा काम नहीं करती, आप बिल्कुल उसे वोट मत दो, आप दूसरी किसी और पार्टी को वोट दे दो। तो सबसे पहले तो आपके पास वेरिएशंस आ गए, आपके पास चॉइस आ गई। वाइल कैंपेनिंग बिफोर द इलेक्शंस थ्रू स्पीचेस रैलीज एंड सो ऑन, पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प इन्फॉर्मिंग पब्लिक ओपिनियन एंड हाईलाइटिंग द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल। आपने देखा होगा कि जब भी कहीं इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो उससे पहले रैली निकलती हैं, कैंपेन होते हैं, प्रचार करती है, हर पार्टी अपना प्रचार करती है और उस प्रचार में वो बताती है कि भाई अगर आपने हमें वोट दिया और हम जीते, हमने सरकार बनाई तो हम ये काम आपके लिए करेंगे। Political parties unite people from different backgrounds on the basis of similar views on political issues and the required policies for the overall welfare of the country। After the elections, political parties which are not able to get the majority seats form the opposition party। अब मान के चलिए कि अभी भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है, सेंट्रल में उनकी सरकार है, तो जो कांग्रेस है जो नहीं जीत पाई उसने अपोजिशन पार्टी बनाई, यानी कि जो काम भारतीय जनता पार्टी इलेक्ट होने के बाद करेगी, सरकार होने के बाद करेगी, उसका पूरा ध्यान कौन रखेगा? अपोजिशन पार्टी। अगर कुछ भी गलत होगा तो हम सब लोगों की तरफ से सवाल कौन पूछेगा? अपोजिशन पार्टी यानी कि कांग्रेस पूछेगी। An opposition party monitors the policies undertaken by the party in power और रूलिंग पार्टी। तो जो रूल कर रही है यानी कि जो सरकार बनाए हुए है वो हो गई रूलिंग पार्टी, जो नहीं जीती वो हो गई अपोजिशन पार्टी। और अपोजिशन पार्टी हर उस एक काम पर ध्यान रखेगी जो, या हर एक लॉ का ध्यान रखेगी, पॉलिसी का ध्यान रखेगी जो कि रूलिंग गवर्नमेंट बना रही है। They analyze the functioning of the government and ensure that it works only in favor of the people। Now coalition government। Coalition refers to an alliance formed by the political parties with an aim to form the government। coalition government होती है भाई कोई नहीं जीता, पूरी की पूरे मेजॉरिटी से कोई नहीं जीता, इक्वल वोट्स मिले हैं, अब कौन बनाएगा? अब कौन बनाएगा? जनरली द पार्टी विच सिक्योर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इन द इलेक्शंस फॉर्म द गवर्नमेंट। जनरली होता ये है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो अपनी सरकार बना लेता है। However, when no party in the election secures a clear majority, two or more parties collaborate or form an alliance to form the government। पर जब किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, पूर्ण बहुमत का मतलब कि पूरे के पूरे आपको
ज़्यादा वोट नहीं मिलते हैं तो 2 या 3 पार्टीज़ मिलके जो गवर्नमेंट बनाती है, मतलब 2 तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ, सब मिलके एक सरकार बना लो। भाई कोई एक तो जीता नहीं, तो ऐसा करो जितने भी हम थोड़े थोड़े जो वोटर्स हैं, ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, नॉट वोटर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाओ और सरकार बना लो। यानी कि 4 पार्टीज़ मिलके जो मिली जुली सरकार बनाती हैं उसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। Coalition governments have become a very common trend in India. The major setback of the coalition government is that it delays the decision making process. तो इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि फैसला लेने में बड़ी देरी हो जाती है। When one party forms the government, the decisions related to policies and programs are taken by the party itself. जबकि एक पार्टी डिसीजन आराम से ले सकती है, जल्दी ले सकती है। However, in coalition governments, all the parties of the alliance are to be consulted before passing a decision. जबकि coalition government पे हर किसी से पूछना पड़ेगा कि भाई बताओ तुम इस चीज़ से सहमत हो ना, ठीक है तो बना देते हैं। अब सहमत नहीं है तो पता चले डिसीजन ही नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा जो मुझे एक पर्सनली लगता है कोलिशन गवर्नमेंट का जो ड्रॉबैक है कि अगर सब लोग मिलकर सरकार बना लेंगे तो सरकार की कमियां कौन निकालेगा, सरकार की आलोचना कौन करेगा। अगर अपोजिशन ही नहीं होगा, है ना, अगर कोई हारी हुई पार्टी नहीं होगी तो फिर सरकार के कामों का ध्यान कौन रखेगा, है ना। तो देखो कितनी सारी पार्टीज़ होने की ज़रूरत है, अपोजिशन होने की ज़रूरत है। तो देखिए आपके आसपास कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, और अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास सबको बताइए कि देखो अगर ये इंसान काम नहीं करेगा तो आप अगली बार बिल्कुल भी इसे वोट मत देना। रिश्तेदारी पे बिल्कुल वोट मत देना कि ये हमारा रिश्तेदार है इसलिए हम वोट दे रहे हैं। कास्ट के बेसिस पे भी वोट नहीं देने चाहिए कि ये बंदा हमारी कास्ट का है चलो हम इसे वोट दे देते हैं। ओके, ये सबसे गलत है। आप ये देखो कि आपके एरिया में काम कौन अच्छा कर रहा है, जो काम अच्छा करेगा वोट उसी को दिया जाएगा। Okay, now we have completed with this chapter. Soon you will be provided with all the question answers of this chapter. Till then, bye.